ओम शांति। आज का वरदान है स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त नम्रचित भव। बाप दादा कहते हैं, जो बच्चे स्वयं को सेवाधारी समझते हैं वे कभी भी अहंकार में नहीं आते, क्योंकि सेवाधारी आत्मा का स्वभाव ही नम्रता और झुकाव होता है। जहाँ नम्रता और झुकाव होता है, जहाँ नम्रता होती है वहाँ सभी आत्माएं अपने आप आकर्षित हो जाती हैं। जब हम स्वयं को निमित्त समझते हैं तो हमें यह स्मृति रहती है कि हर कार्य परमात्मा की शक्ति से हो रहा है, हम केवल उसके साधन हैं। यह भावना हमारे अंदर अहंकार को समाप्त कर देती है और हल्का बना देती है। निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अपनी होना, और नम्रचित वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना ही विश्व आपके आगे झुकेगा। झुकना अर्थात झुकाना, यह संकल्प भी न हो कि दूसरे भी कुछ तो झुकें। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं, कभी भी अपना रौब नहीं दिखाते। जो आत्माएं नम्रचित होती हैं वे कभी भी किसी को दबाने या श्रेष्ठता दिखाने का प्रयास नहीं करती, बल्कि उनका व्यवहार इतना मधुर और सरल होता है कि सामने वाली आत्मा स्वयं ही उनके सामने सम्मान से झुक जाती है। सच्ची नम्रता वही है जिसमें अंदर से यह अनुभव हो कि मैं तो परमात्मा की सेवा के लिए एक निमित्त आत्मा हूँ। जब यह भावना स्थिर हो जाती है तब हमारी वाणी, दृष्टि और व्यवहार में भी वह नम्रता दिखाई देने लगती है। ऐसी आत्माएं किसी को बदलने का प्रयास नहीं करती, लेकिन उनकी नम्रता और सेवा भाव ही दूसरे को बदलने की प्रेरणा बन जाते हैं। उनका हर कर्म जैसे एक संदेश देता है कि सच्ची महानता झुकने में है। बाप दादा कहते हैं, जो सच्चे बच्चे सदा स्वयं को सेवाधारी समझकर चलते हैं वे अपने नम्रचित्त स्वभाव से अनेक आत्माओं के दिल जीत लेते हैं। उनकी सेवा में स्वार्थ नहीं होता, बल्कि केवल विश्व कल्याण की भावना होती है। इसलिए आज के वरदान के अनुसार हमें यह अभ्यास करना है कि हर कार्य करते समय अपने आप को निमित्त सेवाधारी आत्मा समझें। जब यह स्मृति सदा रहती है तब जीवन में सहज ही नम्रता आती है और हमारा व्यवहार सभी के लिए प्रेरणा बन जाता है। तो आज के दिन यह संकल्प करें कि मैं निमित्त सेवाधारी आत्मा हूँ और अपने नम्रचित्त स्वभाव से सभी के दिलों को जीतने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति।